आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय का नाम है सती द्वारा 12 मास तक का शिव व्रताचरण और ब्रह्मा विष्णु का शिवलोक गमन और शिव जी की स्तुति। जब सती देवी बाल्यावस्था में थी तब ब्रह्मा और विष्णु जी सती देवी का दर्शन करने के लिए दक्ष के यहाँ गए। दक्ष की पुत्री सती देवी को बाल्यावस्था में माँ जगदम्बा की बाल्यावस्था का दर्शन किया। बहुत ही भाग्य की बात है, पुण्य की बात है कि माँ जगदम्बा साक्षात दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। इस समय वो बाल्यावस्था में हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनका दर्शन करने के लिए दक्ष के यहाँ गए। बाल्यावस्था में माँ जगदम्बा को सती रूप में देखकर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा विष्णु जी ने सती देवी को प्रणाम किया है। तब सती देवी भी अपनी बाल्यावस्था में ब्रह्मा विष्णु जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने सती देवी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? क्यों? जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार को जिस कारण माँ जगदम्बा ने सती देवी अवतार को धारण किया है, उसी कारण के उसी उद्देश्य की सफलता के लिए ब्रह्मा विष्णु जी ने सती देवी को आशीर्वाद दिया कि तमापुन्नुहि पति देवम सर्वज्ञम जगदीश्वरम। ब्रह्मा विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि हे सती, जिसे आप चाहती हैं और जो आपको चाहता है उस सर्वज्ञ जगदीश्वर आपको पति रूप में ही प्राप्त हो और आप उसे पति रूप में प्राप्त करें। लोग ब्रह्मा विष्णु जी दर्शन करके चले गए। यही क्रम बना रहा। सभी देवी देवताओं का सभी लोग बारी बारी आकर माँ जगदम्बा का बाल्यावस्था का दर्शन कर रहे थे, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। धीरे धीरे सती देवी अपनी बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती है। जब सती देवी युवावस्था में प्रवेश करती हैं तो उनके पिता दक्ष के मन में एक विचार उत्पन्न होने लगता है कि किस प्रकार से कैसे हम अपनी पुत्री सती को शिव जी के को सुपुर्द कर दें, उनको सौंप दें। कैसे मैं उनको प्रदान कर दूं अपनी पुत्री को। इनके मन में ये मंथन चल रहा था। चूँकि सती देवी साक्षात माँ जगदम्बा ही है, इसलिए उन्होंने अपने पिता दक्ष के मन की बात को जान लिया और जानने के बाद वो अपने माता पिता के पास गई और शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने की और पूजा करने की याज्ञा मांगा। सुंदर याज्ञ उद्देश्य था, सुंदर बात थी और दक्ष के मन की बात थी। इसलिए माता पिता ने अपनी पुत्री सती को शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए याज्ञा प्रदान कर दी।
सती देवी माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके वो अपने घर में ही तपस्या करने लग गई, कहीं गई नहीं। उन्होंने अपने 12 मास का तपस्या किया था। ये 12 मास उनके लिए बहुत ही विशेष था। किस प्रकार से, किस मास में इन्होंने कैसे तपस्या किया है, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। सती देवी ने अश्विन मास के प्रत्येक नंदा तिथि में गुड़ चावल और लवण से शिव पूजन किया। फिर उसके बाद कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर और पुआ से शिव पूजन किया और अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ, तिल और चावल से शिव जी का पूजन किया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात में जागरण करके प्रातः काल में खिचड़ी से शिव जी का पूजन किया। माघ मास की पूर्णमासी की रात को पूरी रात जागकर सती देवी ने नदी में स्नान करके भीगे वस्त्र में ही नदी के किनारे ही शिव जी का पूजन किया। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात के चारों पहर बिल्वपत्र और बिल्व फल से शिव का पूजन किया। चैत मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पलाश के फूल से शिव जी का पूजन किया। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 90 तिलाहार जौ और चावल से शिव का पूजन किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वस्त्र और मालती के फूल से शिव जी का पूजन किया और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र, कस्तूरी और मालती के फूल से शिव का पूजन किया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को यज्ञोपवीत और वस्त्र से शिव जी का पूजन किया और भादो मास के कृष्ण पक्ष की 13 और चतुर्दशी को नाना प्रकार के फूल और फलों से शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार तप करती हुई सती देवी ने नंदा व्रत को धारण कर लिया। नंदा व्रत को धारण करते ही सती देवी समाधि में लीन हो गई। जब ये बात सभी देवी देवताओं को पता चला कि माँ जगदम्बा अपनी बाल्यावस्था में सती देवी स्वरूप में उन्होंने समाधि को धारण कर लिया है, तब सभी लोग भागते हुए दौड़ते हुए सती देवी का दर्शन करने आए और उनका दर्शन करने के उपरांत ब्रह्मा विष्णु शिवलोक को चले गए। वहाँ जाकर अनेकों श्लोकों से शिव जी की स्तुति करने लगे। सर्वाध्यक्षाय महते मूल प्रकृते नमः, पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय चा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। कल पुनः आप लोगों को मैं इसके आगे के अध्याय का वर्णन करूंगा। ये एक ऐसा YouTube चैनल है जिसमें आपको पूरा शिव महापुराण प्राप्त हो जाएगा। ये शिव जी की कृपा है। जय जय सिया राम।